हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को कार्तिक माह आरंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज से कार्तिक माह की शुरुआत हो चुकी है और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक माह के महत्व के बारे में, इस माह के नियम व इस माह में सुनी जाने वाली कथाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखें। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने का बेहद खास महत्व बताया जाता है। इसी माह में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और सभी मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। इस माह में श्री विष्णु भगवान के साथ माता तुलसी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस माह में स्नान दान और दीप दान करने से सभी प्रकार के कष्टों से तुरंत ही छुटकारा मिल जाता है। यदि आप इस पूरे कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तुलसी जी में दीपक जलाते हैं तो इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस माह के कुछ खास नियम भी हैं जिनका पालन सभी को अवश्य करना चाहिए। इस माह में तुलसी की पूजा, रोपण और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस माह में तुलसी की पूजा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस महीने दीप दान और दान करने से भी अक्षय शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में शरीर पर तेल लगाने की भी मनाही होती है। केवल कार्तिक के महीने में एक बार ही नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाया जाता है। साथ ही इस माह में उड़द की दाल, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाने पर भी मनाही होती है और साथ ही दोपहर में सोना भी वर्जित होता है। इस माह में जितना हो सके श्री हरि विष्णु के नामों का सुमिरन करें। तो ये थे कार्तिक माह के नियम। अब श्रवण करिए कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कार्तिक माह कथा के पहले अध्याय का। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा कि मैं अब आप सभी को कार्तिक माह की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसका श्रवण कर लेने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी के जन्मदाता भी आज धन्य हो गए, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी मैं परम प्यारी पत्नी बन गई। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। आप मुझे कृपया करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से आप कभी भी मुझसे विमुख ना हो। सूत जी आगे कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर वह हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे सबसे अधिक प्राणों से प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं से विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है, अब तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर
इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुण में घोर संग्राम हो गया और गोलोक में भी गरुण जी गोवों से युद्ध करने लगे। गरुण की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगी, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू उत्पन्न हुआ, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गायों ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार कर दिया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय के बारे में बताइए कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम उनका श्रवण ध्यान पूर्वक करो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अति ग्रोथ में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था और वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता। एक दिन वे दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में जा पहुंचे। जब वे हिमालय के तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें वहां पर एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। भगवान कृष्ण आगे कहने लगे, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पिता एवं पति के मारे जाने का समाचार प्राप्त हुआ, तब वह विलाप करने लगी कि हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर आप कहाँ चले गए। मैं अकेली स्त्री आपके बिना अब क्या कर पाऊंगी। अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा। घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा। मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर ही गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात जब उसे होश आया, तब वह पहले की ही भांति अरुण विलाप करने लगी। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली, तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध कर्म किया। इसके पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बेहद प्रिय है। इनसे मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक माह में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बेहद प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों
तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक माह में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लेते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांपने लगी। आज का अध्याय अब यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः उपस्थित होंगे इसके आगे के अध्याय के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।